देश में मोदी के हाथे कोई भी जाति सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित क्या रहेगा, जब जैसन तब तैसन होबे करता है। अब जो है से वैश्य समाज एनडीए के राज में सुरक्षित नहीं है। सिर्फ नाम का बनाने से कोई फायदा नहीं है ना। आप सिर्फ वोट लेने के लिए आप वैश्य समाज कर दोगे, आप डेवलपमेंट करोगे नहीं तो क्या फायदा उसका। 17 महीने की सरकार थी ना तेजस्वी जी की। 17 महीने की सरकार की आप ग्राफ निकाल करके देख लीजिए। तसी है, आप रोड बस इसलिए बनाए जा रहे हो क्योंकि आपको एक राज्य से दूसरा राज्य कनेक्ट करना है, बस इसीलिए रोड बिहार में बन गया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जिस लॉ एंड ऑर्डर के कारण राजद की सरकार चली गई थी और उस लॉ एंड ऑर्डर के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार में आए थे। अब बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव आज व्यवसायियों के साथ राजद कार्यालय में दानवीर भामाशाह का जयंती मनाते हैं और कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। हालांकि जो व्यवसायी वर्ग है, जो वैश्य समाज है, वो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन हम बीजेपी के कोर वोटरों से, यूँ कह ले तथाकथित बीजेपी के कोर वोटरों से ही बात करेंगे कि क्या बीजेपी के साथ है बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्या जो 15 साल जो लालू राबड़ी की जो राज रहा उससे भी बिगड़ गई है या उससे बेहतर है, जिस चीज़ को लेकर तेजस्वी यादव मंच से दावा कर रहे हैं। देखिए, अभी राजद कार्यालय में कार्यक्रम समाप्त हो गया है और लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। आप क्या नाम हुआ आपका? राहुल सराफ। कहाँ से आए हैं? बरुराज विधानसभा। बरुराज विधानसभा से आए हैं। तेजस्वी यादव आज मंच से कह रहे थे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, लेकिन 15 साल जब लालू राबड़ी का राज था तो नीतीश कुमार बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर के कारण ही सरकार में आए थे ठीक करने के लिए। क्या लग रहा है अभी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? देखिए, एनडीए की सरकार जब से बनी हुई है, ये कहते हैं ना कि एक सूरज को रोशनी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज आप आए दिन का आप न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए, जिस हिसाब से प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 खबर ऐसी रहती है जहां पे ये आता है कि किसी व्यवसायी की दुकान लूट गई, किसी व्यवसायी की हत्या हो गई, किसी व्यवसायी की सर काट के फेंक दी गई, दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप लूट जा रही है, 25 करोड़ रुपए गायब हो जा रहे हैं वहाँ से। आए दिन ये सिस्टम चला आ रहा है। तो वो लोग क्या कहेंगे जो खुद उनकी सरकार में चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर पाए और लोग पुरानी चीज़ों को लेकर के ढो रहे हैं। 17 महीने की सरकार थी ना तेजस्वी जी की। 17 महीने की सरकार की आप ग्राफ निकाल करके देख लीजिए। उसमें था क्या ऐसा? उसमें ना ही क्राइम हुआ, उसमें जिस हिसाब से उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था व्यवसायियों के लिए कर रखी थी और जिस लॉ एंड ऑर्डर जिस हिसाब से दुरुस्त उन्होंने कर दिया अपने 17 महीने की सरकार में, आज व्यवसाय सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे सुरक्षित आप मान लेंगे? अब 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि एक व्यवसायी की दुकान में दिन दहाड़े लूट हो जाती है, जहाँ पे 25 करोड़ रुपए लूट लिए जाते हैं। एक व्यवसायी का गला काट करके फेंक दिया जाता है। रंगदारी के नहीं देने की वजह से उनके बेटे को किडनैप कर लिया जाता है। मेरे विधानसभा की एक घटना है कि एक भाजपा के नेता जो कुछ चंद रुपयों के लिए एक सैनी समाज के एक व्यापारी को उन्होंने हाथ पांव बांध के टांग दिया। भाजपा के नेता। ठीक है, और लोगों से भी जानेंगे। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, क्या लग रहा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, ठीक करने की जरूरत है? बिल्कुल ठीक करने की ज़रूरत है। मैं खुद बेंगलोर जैसे जगह पे रहता हूँ। जब मैं बिहार में आता हूँ इतने साल से मैं देख रहा हूँ कि एनडीए की सरकार है। लगभग 17 साल हो गए हैं, 17 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ना यहाँ एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था है, ना ही कुछ सुरक्षा है। आए दिन लोगों की हत्या कर दी जाती है, आए दिन लूटपाट हो जाती है। अब तो रेप केसेस भी बढ़ने लगे हैं बिहार में। डेवलपमेंट तो जस का तसी है। आप रोड बस इसलिए बनाए जा रहे हो क्योंकि आपको एक राज्य से दूसरा राज्य कनेक्ट करना है, बस इसीलिए रोड बिहार में बन गया। लेकिन कहा जा रहा है कि व्यवसायी लोग जो है, वैश्य समाज है, वो भाजपा के कोर वोटर है, लेकिन तेजस्वी यादव के सभा में देखिए आप लोग नारा लगा रहे थे कि हम लोग मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएंगे। देखिए, भली ऐसा बोला जाता है कि वैश्य समाज एनडीए को वोटर हुआ करता है, लेकिन ऐसा अब नहीं रह गया।
क्योंकि वैश्य समाज सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है और आप जब सबसे ज़्यादा चूस भी रहे हो वैश्य समाज को, 10 रुपया कमा रहा है, 4 रुपया तो आप वैश्य समाज को ले रहे हो। अब बाद में भ्रष्टाचार भी उसी के साथ हो रहा है, आपराधिक जितनी एक्टिविटीज़ हो रही है सब वैश्य समाज के साथ हो रही है। तो क्या व्यवस्था हो रही है ये बताइए। ये बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वैश्य समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री वैश्य समाज से आते हैं, गृह मंत्री वैश्य समाज से आते हैं, फिर वैश्य समाज को इतना डरने की क्या जरूरत है? सिर्फ नाम का बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप सिर्फ वोट लेने के लिए आप वैश्य समाज कर दोगे, आप डेवलपमेंट करोगे नहीं तो क्या फ़ायदा उसका, आप ये बताओ ना। आप भले आप कितना भी अपने वैश्य समाज अपने उच्च पदों पे आप डाल दीजिए, बट नीचे से आप जितने हैं आप बढ़ने ही मत दो, क्या फ़ायदा उसको। आदित्य कुमार साहू वैश्य परिवार से हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, क्या लग रहा है वैश्य समाज सुरक्षित है एनडीए की सरकार में? नहीं, ऐसा है, युवा हैं, उनकी भी एक सोच है कि बिहार का अगर हमें एम वाई समीकरण तो चल ही रहा है पूर्व से, और वर्तमान में एम वाई बी में बनिया वर्ग अगर उनके साथ कम्युनिटी हम लोग अगर एक जगह हो जाते हैं तो आने वाले कल में हमारे भावी नीतीश कुमार को ये टक्कर दे सकते हैं। नीतीश कुमार को टक्कर दे? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। आप लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित हैं। इनसे मांग करेंगे कि आने वाले कल में हम लोग को जो वैश्य परिवार है उसको जगह जगह जहाँ चरमुहानी वहाँ प्रशासन की व्यवस्था किया जाए, इनसे मांग करेंगे। हमारे अभी सुरक्षित हैं कि नहीं? अभी भी सुरक्षित हैं, आने वाले कल में भी सुरक्षित का अपेक्षा। खाना खा के आए हैं, क्या नाम हुआ? अमित पूर्वे, जिला अध्यक्ष राजा दररिया व्यवसायिक प्रकोष्ठ। व्यवसायिक प्रकोष्ठ किया। क्या लग रहा है वैश्य समाज सुरक्षित है इस एनडीए की सरकार में? एनडीए के सरकार में वैश्य क्या कोई भी समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति के लोग सुरक्षित नहीं, किसी भी धर्म के लोग सुरक्षित नहीं है। नेता वाला बात बोल रहे हैं, सही सही बताइए। अब एक बात जान लीजिए, नेता तो दूसरी बात है, हम सबसे पहले समाज के बेटा हैं तब नेता हैं, और बेटा होने के नाते समाज का कोई भी बेटा, समाज का किसी भी जाति का बेटा वो मेरा भाई है, इसीलिए भाई सुरक्षित है कि नहीं? देश में मोदी के हाथे कोई भी जाति सुरक्षित नहीं है। तो आप ही कहना जाति से आते हैं, वैसे समाज से आते हैं? वैश्य समाज से आते हैं, ये हम कैसे कहें? क्या मैंने उनको सर्टिफिकेट दिया है? क्या हमसे सर्टिफिकेट लिए हैं? क्या हमसे पूछा गया? ऐसा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सीधा मैं जानता हूँ वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किस जाति से हैं वो नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके हाथों में, उनके शासन काल में बिहार का वैश्य समाज बिल्कुल असुरक्षित। आप लोग तो वोट करते हैं, देखते हैं भाजपा के उम्मीदवार दे दिया था, भाजपा को दे देते हैं। आप सबसे पहले बनिया लोग को कहा जाता है भाजपा के कोर वोटर है। आप ये जान लीजिए, कोई किसी का कोर वोटर नहीं है। वैश्य समाज भाजपा का कोई खिलौना नहीं है, कोई उनका ये नहीं है कि उनका संपत्ति नहीं है। और सीधी सी बात जान लीजिए, भाजपा खुद वैश्य समाज को अपने पॉकेट का वोट मानती है, और यहाँ तक कि वैश्य समाज को सिर्फ वोट देने का और नोट लेने का मशीन समझती है भाजपा। और लोग भी हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ? रंजीत शाह। रंजीत शाह। आप लोग को कोर वोटर माना जाता है वैश्य समाज का, भाजपा का, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बिगड़ गया है। मेरा सवाल है कि आप वैश्य समाज एनडीए की सरकार में सुरक्षित है? वैश्य समाज एनडीए के राज में सुरक्षित नहीं है। कैसे नहीं? आप पत्रकार हैं, आप पूछ रहे हैं हमसे, आपको नहीं पता है कि रोज हत्या, लूट, डकैती कांड हो रहा है? किसके साथ हो रहा है? वैश्य समाज के साथ हो रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं इतना आराम से आप लोग दुकान चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, डॉक्टर बैठ रहा है, इंजीनियर है, कहाँ अभी कुछ होता है बिहार में? नीतीश कुमार को वैश्य समाज से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वैश्य की राजनीति नीतीश कुमार नहीं करते हैं, भाजपा तो करती है। इसलिए भाजपा फॉलो करती है, इसलिए कि नीतीश कुमार का पार्टी में यदि वैश्य समाज को टिकट भी बहुत कम मिलता है, और उनके पार्टी में मंत्री भी नहीं है हमारा। ठीक है, अभी 90% 85% वोट वैश्य समाज भाजपा को देती है, लेकिन जिस अनुपात में टिकट वैश्य समाज को मिलना चाहिए वो भाजपा नहीं देती है। बंधुआ मजदूर, क्या बात कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष है, सांसद है आप लोग के, उसके तमाम लोग हैं, मुख्य प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सब वैसे समाज के हैं। अब क्या चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वैश्य के नाम पर नहीं बना, वो आरएसएस के नाम पे बने। आप जो बोल रहे हैं कि मोदी जी तेली है या बनिया है, तो बनिया के नाम पर थोड़ा उनको बनाया गया है।
वो आरएसएस में हैं, अमित शाह आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, इसलिए ये लोग बना। जाति के नाम पर लोगों को आरक्षण थोड़ा आप लोग तो जाति के नाम पर वोट तो दे ही देते हैं ना, काहे देंगे? भाजपा को दे देते देखिए, हैं। जाति के नाम पर सिर्फ वोट देने से नहीं होगा। जाति का जो व्यक्ति भला करेगा, जाति को अधिक से अधिक जो चुनाव लड़ाएगा, जाति के लोगों को जो आरक्षण कौन देगा, लड़ाएगा चुनाव? कौन आरक्षण राजद देगा? लड़ाएगा। राजद लड़ाया था अगले बार, क्या लड़ाया? अरे, आपको पता नहीं है, 4-4, 5-5 को टिकट राष्ट्रीय जनता दल दिया। अभी 2 गो विधायक और एगो एमएलसी बैस समाज का, 4 गो विधायक बैस समाज का है। भाजपा नहीं बनाता है। भाजपा से आपको हम दे रहे हैं 85% वोट, हमारा समाज 85% वोट देगा। आप 8 को टिकट दीजिएगा, आज इसको हम 5% दे रहे हैं, वो हमको 6 को टिकट दे रहा है, तो हमारे समाज के लिए कौन अच्छा? पलटी मार दीजिएगा इस बार आप लोग। पलटी तो मारने का हम लोग सेटिंग कर रहे हैं। सेटिंग कर रहे हैं। हाँ, पलटी माराएगा सेटिंग बैठ गया है। और परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल हो गया ना, 20 साल 20 साल हो गया, परिवर्तन होना चाहिए। एक मौका क्या बोल रहे हैं आप चाचा? क्या हो रहा है? अब उम्र उनका खत्म है। आप ही लोग के तो उम्र के हैं। हमारा से उम्र के कैसे वो 80 पार कर गए, हम लोग अभी 40 साल चल रहा है। हाँ। 40 साल चल रहा है। और का उम्र छिपा रहे हैं। उम्र छुपा। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश साहू। अवधेश साहू। क्या लग रहा है, बैस समाज सुरक्षित है इस सरकार में, एनडीए के नीतीश कुमार की सरकार में? अरे सुरक्षित क्या रहेगा, जब जैसन तब तैसन होबे करता है। अब जो है से सदा अब आगे ऊपर वाला के हाथ में है, क्या होगा नहीं। आप लोग वोटवा भाजपा को देते हैं, राजद के कार्यक्रम में आप आए हैं। वही ना सबसे बड़का भाजपा है। कश्मीर सुरक्षित है, बांग्लादेश सुरक्षित है। क्या रुके ना है? सब जगह तो बवाले मचा हुआ है। आप लोग भाजपा को वोट देते हैं, तेजस्वी के कार्यक्रम में आए हैं। तो नहीं तब भाजपा को अमरीश साहब, भाजपा के बीजेपी के हम अति थे, कार्यकर्ता थे, बाकी हमने कुछ लाभ नहीं मिला, इसलिए हम अमरी पार्टी छोड़ दिया। छोड़ दिए? हाँ, चल रहा है आरजेडी में। आरजेडी में आ गए? हाँ, हमारा रणविजय साहब विधायक है। हाँ, कार्यकर्ता है, सब कुछ है, इसलिए रणविजय साहब के जोरे अमरी हम लोग रहेंगे। तेजस्वी यादव के जोरे हैं। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो देखिए खाना खा रहे हैं, और उन लोगों से हम राय जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर बैस समाज किसके साथ है, क्योंकि तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, और बैस समाज भी किसके साथ है हम लोगों ने ये भी जानने का प्रयास किया। बहरहाल इसको इतना है, इसे तबाह बन रहे फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।